देखिए, हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स तथा उनके प्रूफ्स पढ़ने के बाद डिविजिबिलिटी पर आधारित बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू किया था। उसी क्रम में आज मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जो कि एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाजित होंगी? 150, 160, 170 या फिर 140। तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमारे पास 3 अंक की संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सबसे छोटी जो हमारे पास नंबर है 3 अंकों का, वह है 100, और उसके बाद 101, 102, 103। इसी प्रकार मैं लिखता जाऊं तो हमें जो सबसे बड़ा नंबर मिलेगा 3 अंकों का, वह होगा 999। तो 100 से लेकर 999 तक में जितनी भी 3 अंकों की संख्याएं हैं, वह सारी ही यहाँ उपलब्ध हैं। इनमें से कौन कौन से नंबर 6 से डिवाइड हैं, हमको यह देखना है। तो अब हम इनको 6 से डिवाइड करके देखें। तो 6 से डिवाइड करने के लिए 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वह आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। चूंकि 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 6 से किसी नंबर को डिवाइड होना है तो उसको 2 से डिवाइड होना पड़ेगा, साथ ही साथ उसे 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। अगर वह 2 तथा 3 दोनों से डिवाइड हो गया, इसका मतलब यह होगा कि वह 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इन नंबर्स को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वह दोनों से डिवाइड हो गए तब वह 6 से डिवाइड माने जाएंगे। तो हम देखते हैं पहला नंबर 100। तो 100 क्या 2 से डिवाइड है? तो 2 से डिवाइड होने के लिए हमको 2 की डिविजिबिलिटी का रूल आना चाहिए, जो कुछ इस प्रकार से है कि अगर किसी नंबर के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कुछ है तो वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस नंबर के इकाई अंक में चूंकि 0 है, तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड हो चुका है तो इसको 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। अगर 3 से भी डिवाइड हो गया तभी यह 6 से डिवाइड माना जाएगा। तो अब हम इसे 3 से डिवाइड करके देखें। तो 3 से डिवाइड होगा या नहीं, इसके लिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वह कुछ इस प्रकार है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसके अंकों का योग करके देखें। देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंकों का योग 1 आएगा, क्योंकि 1 पे 0 को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, फिर 0 जोड़ोगे तो भी 1 ही रहेगा। इसका मतलब इसके अंकों का जो योग आया वह आया 1, और 1 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि यह नंबर 3 से डिवाइड नहीं है। अब चूंकि यह 2 व 3 दोनों से डिवाइड नहीं है, सिर्फ 2 से डिवाइड है, इसलिए यह 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखते हैं अगला नंबर। तो देखिए, यह नंबर तो 2 से ही डिवाइड नहीं है, क्योंकि इसके इकाई अंक पर ना तो 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, और ना ही 8 है। इसका मतलब जब यह 2 से ही डिवाइड नहीं हुआ तो 6 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। अब हम देखते हैं अगला नंबर। तो अगला नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है। अब हम देखते हैं कि क्या यह 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके लिए इसके अंकों का योग करके देखें। 1 + 0 1, और 1 + 2 3। तो इसके अंकों का योग आया 3, और 3 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 102 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने देखा क्या कि यह नंबर 2 से भी डिवाइड है,
साथ ही साथ यह 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब यह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यह पहला नंबर है जो कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगला नंबर कौन सा होगा, इसके लिए हम इस तरह से ना करके देखें, बल्कि इसमें हम 6 जोड़ लेंगे तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा जो कि 6 से डिवाइड होगा। तो 6 जोड़ लीजिए तो मिला 108, उस पर भी 6 जोड़ लीजिए तो अगला नंबर मिल जाएगा 114। इसी प्रकार से 6 जोड़ जोड़ करके हम सारे ऐसे नंबर प्राप्त कर पाएंगे जो कि 6 से डिवाइड होंगे। तो इस तरह हम कब तक करते रहेंगे, तो इसके लिए हम गौर से देखें कि देखिए 102 और 108 के बीच में एक निश्चित गैप है, वह है 6 का। 108 और 114 के बीच में भी एक निश्चित गैप है 6 का, और इसके आगे भी हम 6 जोड़कर बना रहे हैं, तो इसका मतलब सारी ही संख्याओं के बीच में 6 के गैप होंगे। तो चूंकि 6 के गैप पर संख्याएं उपलब्ध हैं, इसका मतलब यह हुआ कि यह एक समांतर श्रेणी का रूप लेगा। और अगर हमारे पास समांतर श्रेणी का रूप हो ना, तो हमें उसके पदों की संख्या गिनना बहुत ही आसान हो जाता है कि यह यहाँ पर कितने पद हैं, और कितने पद हैं यानी कि कितने नंबर हैं, और इन्हीं नंबरों की संख्या तो हमें गिननी है कि कितने नंबर हैं जो कि 6 से डिवाइड होंगे, और यह सारे नंबर 6 से डिवाइड होने वाले हैं। तो हमें उसके यहाँ से समांतर श्रेणी का यूज करते हुए हमको इसके पदों की संख्या प्राप्त कर लेनी है, और वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसके लिए हम इसका लास्ट पद देखते हैं कि लास्ट पद कौन सा होगा जो कि 6 से डिवाइड होगा। और अगर जब लास्ट पद पता चल जाएगा तो हम यहाँ पर समांतर श्रेणी वाला यह फार्मूला लगा देंगे कि nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, मैं इसको अभी और समझाऊंगा। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लास्ट 3 अंकों का ऐसा नंबर कौन सा होगा जो कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हम इसके लिए अंत से चेक करना शुरू करेंगे। जैसे हमने शुरू से चेक करना शुरू किया था, ऐसे ही अब हम लास्ट से चेक करना शुरू करेंगे। तो देखिए 999 तो 2 से ही डिवाइड नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक ना तो 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, और ना ही 8 है। तो इसका मतलब यह 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद आया नंबर 998 का। तो यह नंबर 2 से तो डिवाइड है क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है। क्या यह नंबर 3 से भी डिवाइड है? तो इसके लिए इसके अंकों का योग करके देखें। 9 9 18, 18 8 26। तो 26 कभी भी डिवाइड नहीं होगा 3 से। इसका मतलब 998 भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद नंबर आया 997 का। तो इसका इकाई अंक चूंकि 7 है, इसलिए यह 2 से ही डिवाइड नहीं है, तो 6 से डिवाइड हो नहीं सकता। इसके बाद आया नंबर 996 का। तो इसका इकाई अंक 6 है, तो यह 2 से तो डिवाइड है, और इसके अंकों का योग 9 9 18, 18 6 24, और 24 3 से डिवाइड हो जाता है 8 बार। इसका मतलब 996 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, तो यह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो अंतिम अंक है, जो जो कि अंतिम नंबर होगा 6 से डिवाइड होने वाला, वह है 996। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले फार्मूले का यूज करके हम इसके पदों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए nवां पद यहाँ पर क्या है, जहाँ तक के पदों की संख्या हमें निकालनी हो, तो हमें इसके अंतिम तक के पदों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हमें अंतिम पद का मान यहाँ रखना पड़ेगा। nवां पद हम ले रहे हैं 996, जो कि हमारा अंतिम पद होगा। तो हमारे यहाँ तक के पदों की संख्या निकलेगी। ठीक, ए क्या होता है? ए समांतर श्रेणी का पहला नंबर होता है, और यहाँ पर हमारी समांतर श्रेणी का जो पहला नंबर है वह है 102। तो ए की जगह पे रखेंगे 102 प्लस एन। क्या है? एन पदों की संख्या है। तो एन का मान ही तो हमें निकालना है कि कितने पद हैं।
ठीक, तो n की वैल्यू अभी हम सॉल्व करके निकालेंगे और एक लिख लें। और d क्या होता है? d को हम बोलते हैं सार्वांतर, यानी कि सभी के बीच में जो भी एक कॉमन अंतर है, तो वह हम देख पा रहे हैं कि जो सभी के बीच में एक कॉमन अंतर है वह है 6। तो d की जगह पे रखा जाएगा 6। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर 996 ये आएगा इधर माइनस में। ठीक, और इसको हम यहाँ लिखे रहते हैं अभी। चलिए 996 में 102 घटाइए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 894 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये 6 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक, n-1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। 6 कम 6 2 आया, तो 29 हुआ यहाँ पे। फिर 6 चौको 24, फिर यहाँ पे 5 बचा, तो 6 नामा 54, यानी कि 149 बार भाग गया। तो 149 बराबर n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, तो 150। तो n बराबर हमारे पास आया 150, यानी कि हमारे जो पदों की संख्या होगी वह होगी 150। तो हमारे पास यहाँ पर 6 से डिवाइड होने वाले जितनी भी नंबर हैं 3 अंकों की, वह हैं 150, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, और यही हमारा आंसर है। ठीक, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। थैंक्स।